नमस्कार दोस्तों। ईंट चिनाई का काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो ये 5 गलतियां जो है बिल्कुल नहीं करना है। क्यों क्या है कि अगर ये 5 गलतियां करेंगे तो बहुत सारे दिक्कतें आ जाएगी। पहला ये है कि भाई हो सकता है आपका दीवार में क्रैक आ जाए, हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से जो है ईंट चिनाई नहीं हुआ है तो उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर में भी क्रैक आ जाएगा, और प्लास्टर में क्रैक आएगा तो आपका जो है पुट्टी में भी और पेंट में भी आपको क्रैक दिखेगा और घर पूरा खराब दिखेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हम उस 5 गलतियों को आपको दिखाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि दीवार सीधा नहीं, थोड़ा झुका हुआ दिखेगा, कभी कभी दीवार जैसे जिगजैग जिगजैग मतलब घुमावदार दिखेगा। तो ये क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, एक करके हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ईंट चिनाई करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, खास करके मिक्स रेशियो से लेकर के जो है जो मोटर का मिक्स रूप बनाएंगे जुराई के लिए। तो चलते हैं एक करके कवर कर लेते हैं। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं 5 बिग मिस्टेक की। ये 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या है, देखिए हम एक करके कवर करेंगे। पहला जो गलतियां लोग करते हैं कि भाई नोट सोकिंग ब्रिक प्रॉपरली। मतलब ये हो गया कि भाई जब भी कभी आप ईंट चिनाई करने के लिए जा रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से भिंगाना है। अब बोलेंगे भिंगाने क्या जरूरत है सर, अगर आप नहीं भिंगाएंगे जरा समझिएगा कि भाई होगा यूं कि ईंट अगर तो पूरा ड्राई होता है, अब जैसे ही मोर्टार के साथ इस्तेमाल करेंगे जुराई के लिए, मोर्टार का पूरा पानी सोख लेगा ईंट, क्योंकि आपको पता है कि ईंट जो है पानी सोखता है। तो इसलिए जो है ईंट जुराई से पहले उसको भिंगाना है, जिससे कि मोर्टार का जो है पानी, मसाला का पानी वो सोखे नहीं। अगर पानी सोख लिया तो भाई उसका वो कमजोर हो, मतलब कि जो हाइड्रेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से जो होगा जब सीमेंट का, वो नहीं हो पाएगा, इससे आपका कमजोर हो जाएगा और ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा सबसे बड़ी गलती है इम्प्रॉपर आपका वर्टिकल ज्वाइंट को लेकर के। इम्प्रॉपर वर्टिकल ज्वाइंट स्टेगरिंग मतलब हो गया खड़े जोर का सीधा होना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये जो ज्वाइंट, देखिए हमेशा अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट हमेशा कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसके ऊपर वाला जो है इस सीधे में नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कभी भी जो है ज्वाइंट ये जो है अगर सीधा होता है एक लाइन में तो इससे जो ये प्रॉपर इधर का अलग हो गया, इधर का अलग हो गया, इससे यहाँ पे आपको क्रैक देखने को मिल सकता है। ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो इम्प्रॉपर ज्वाइंट मतलब अल्टरनेट, एक जो है आपका अगर हॉरिजॉन्टल मोड में ईंट रखेंगे तो वर्टिकल मोड में, मतलब वर्टिकल मतलब कि एक्सिस वाई एक्सिस में ईंट रखना है, और अगर 5 इंची का है दीवार तो अल्टरनेट रखना है, ज्वाइंट सीधा नहीं आना चाहिए, इसको ध्यान में लेकर चलिएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग मोर्टार थिकनेस एंड रेशियो। अब बहुत सारे मिस्त्री क्या बोलता है, सर मसाला जो है ना 1-1.5 इंची 2 इंची कर देते हैं, ईंट कम लगेगा। भाई स्टैंडर्ड जो है, हम जो है मोर्टार मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 ईंट को जोड़ने के लिए, ना कि ईंट को बचाने के लिए। जितना कम से कम हो सके मोर्टार का थिकनेस लेकर चलना। मिनिमम जो इसका जो थिकनेस होता है वो 10 mm होता है मोर्टार का, मैक्सिमम आप जो है 15 mm जा सकते हैं। मतलब जो ईंट जो हम जोड़ेंगे इसके बीच का जो है मोर्टार ये 10 mm
होगा, चाहे इसमें इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो, ना कि जो है 1.5 इंची 2 इंची। मैंने बहुत जगह देखा है 1.5 से 2 इंची मोटर यूज करते हैं, और उससे दिक्कतें क्या होती है कि भाई आपका जो है दीवार क्रैक हो जाता है। और इसमें एक और चीज है, इसका अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो रेशियो क्या है, जुराई का 1:6, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके लिए भाई, ये 9 इंची वाल। अब ये 1:6 क्या, 1 हो गया आपका सीमेंट और ये हो गया आपका सैंड, मतलब 1 बोरा सीमेंट डाल रहा है, 6 बोरा आपको बालू डालना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज, एक रेशियो और होता है 1:4, ये आपका जो है 4 इंची वाल के लिए, 9 के लिए 1:6 और 4 के लिए 1:6। नहीं तो बहुत लोग, अब इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे तसला में, अगर ये 1 बोरा सीमेंट 2 तसला आता है तो 12 तसला बालू देना है, ये याद रखिएगा। कैसे हुआ 2, ये इधर 2 होगा तो इधर 6 दूना 12 हो जाएगा ना। तो ये एक चीज है। और अगर मोटा मसाला डालते हैं मोटर, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होने के वजह से कम हो जाता है, उससे जो है क्रैक डेवलप होता है। अब चलते हैं चौथा, ये है एक्सेसिव यूजेज ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स। अब जो है क्या होता है कि जब हम ईंट मंगाते हैं, चाहे ईंट लाने में चाहे ट्रांसपोर्टेशन में, क्या होता है कि बहुत सारे ईंट टूट जाता है। अब क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में ब्रोकन ईंट इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है प्रॉपर जो है यहाँ पे जॉइंट नहीं मिल पाएगा, ये पता होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर हम ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर ये जो जॉइंट है ये वाला नहीं मिल पाएगा, टूटा टूटा रहेगा। उससे भी जो है ईंट वाल जो कमज़ोर होता है, और इसका जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी इसका कम हो जाता है इसके वजह से। तो जहाँ पे जो है अगर एक लाइन हम किए तो कुछ कुछ अल्टरनेट जगह पे जब ब्रोकन ईंट इस्तेमाल करना, ना कि जो है पूरा एक ही लाइन में ब्रोकन ईंट, चाहे एक वाल में पूरा जो टूटा हुआ ईंटा इस्तेमाल कर लिए, ये भी टूटा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है कमज़ोर होगा ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भाई वाटर क्यूरिंग को लेकर के बहुत ज़रूरी है ये, खास करके 5वां पॉइंट है वाटर क्यूरिंग। इनएडेक्वेट क्यूरिंग। अब यहाँ पे क्यूरिंग को लेकर के, जिसको पानी की तराई बोलते हैं, बहुत सारा मिस्त्री अपना ज्ञान लेके आया है कि भाई तराई जो है सर 2-3 दिन करने से हो जाएगा। नहीं भाई, पानी की तराई आपको जो है करना है 7 to 10 डेज ईंट चिनाई के बाद। अब ये ईंट के लिए हम तराई नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं सर ईंट के लिए क्यों तराई कर रहे हैं, ईंट में पानी जरूरत थोड़े पड़ता है। नहीं, ईंट में इस्तेमाल, ईंट जुराई में जो इस्तेमाल हुआ मोर्टार, उसके लिए तराई के काम कर रहे हैं। तो 7 to 10 डेज तराई करना है, जिससे क्या है कि हाइड्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से हो सके, उससे जो है आपका जो है बॉन्डिंग जो है 2 ईंट के बीच की वो प्रॉपर कस के हो जाए। ठीक है, एक चीज तो हो गया। अब यहाँ पे जो है सही तरीका क्या है कि ब्रिक वर्क TCHNI टेक्निक एंड क्वालिटी चेकलिस्ट, इस पे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे वीडियो देखिए, इसका सही तरीका को लेकर हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका सही तरीका है कि हमेशा जो है ईंट को इस्तेमाल करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से भिगो लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। और लेआउट शुरू करने से पहले जो है, लेआउट करने से पहले आपको सूता से चेक कर लेना है। पहले जो है पूरा बिल्डिंग का सिंगल ब्रिक का लेआउट कर दीजिए, जिससे कि लेआउट में कोई दिक्कतें नहीं होगी। और मोटार जो रहेगा बेड थिकनेस उसका 10 से 15 mm, मैक्सिमम 15 mm तक जा सकते हैं, लेकिन 10 mm देंगे तो बढ़िया है। और शाहुल जो है ज़रूर इस्तेमाल करना है हर लेयर में। पहला लेयर बिछा दिया, दूसरा लेयर में भी, क्योंकि ये जो नीचे वाला के हिसाब से ऊपर जा रहा है कि नहीं, अगर आगे पीछे जा रहा है तो दोनों साइड जो है शाहुल ले लीजिए। सूता वर्टिकल के लिए शाहुल
हॉरिजॉन्टल के सूता खींच लीजिए, ये तो क्लियर। और साथ ही जो है जब आप जुराई कर लेंगे, जुराई के बाद थोड़ा मसाला छेप देना है, और जो जो ज्वाइंट के बीच में हल्का हल्का सा जो है क्या कहते हैं उसको गैप कर देना है, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है ये ग्रुप बना देना है, जिससे जिससे प्लास्टर करेंगे उस समय प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। अब यहाँ पे और क्या है, एक ये हो गया। अब क्या है कि चेकलिस्ट को लेकर के जब पूरा ईट जुराई हो जाएगा, 7 फीट चाहे जितना भी है हाइट लेंगे, 3 फीट चाहे 7 फीट, तो पहले एक सूता लेकर के हॉरिजॉन्टल चेक कर लेना है, फिर जो है वर्टिकल चेक कर लेना है साहुल लेकर के, फिर जो है आपका लेवल भी चेक करना है कि भाई इधर का हाइट और इधर का हाइट, अब ईट तो खड़ा वाल खड़ा हो गया, अब इधर कहीं ज्यादा ना हो इधर कम ना हो, इसलिए हमेशा जो है स्टेम में भी जो है 2-3 लेयर जोड़ने के बाद जो वाटर लेवल जरूर चेक कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज़ को लेकर के आप क्लियर हो गए होंगे और कभी कभी कोई भी तरह कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस तरह का चीज़ अगर आपके साइट में नहीं हो रहा तो मिस्त्री को बोलिए, वो ठीक करके करेगा, नहीं तो जो है आपका क्रैक होने का चांस बढ़ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की दोस्त नहीं। और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दे। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर पकवान नया अपडेट लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।